पता है आपने बिहार के बड़े यूट्यूबर पर मनीष कश्यप पर केस कर दिया, इस पर केस कर दिया। आपका मानसिक संतुलन ही अस्थिर है। आपने ये पंपलेट भी जरूर देखा होगा। इनके घोटालों की फहरिस्त इसमें लंबी है। नीलेश रामचंद्र देवड़े बिहार में भ्रष्टाचार के दूतक हैं। बिहार में बिहारियों को गाली देने के लिए प्रसिद्ध हैं। चाहे बेतिया के डीएम रहे हों, चाहे वो बांका के डीएम रहे हों, चाहे वो छपरा के डीएम रहे हों, चाहे ये मधुबनी के डीएम रहे हों, कर्मचारियों को और वहां के लोगों को गाली देने के कारण इनका विवाद हर जगह हुआ है। लेकिन पता नहीं सरकार को इनमें क्या दिखाई पड़ता है कि इनको बार बार अच्छे पद देते हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। मैं शशि रंजन सिंह और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज, जो परोसता है आपके सामने सिर्फ और सिर्फ केवल सच। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईएएस अधिकारी की जो कभी कहते हैं हम बीजेपी के राष्ट्रीय नेता, गुजरात के बड़े नेता सीआर पाटिल के नजदीकी रिश्तेदार हैं, तो कभी वो विपक्षी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर काम करती है। कभी वो बिहारी को बिहार में रहकर चूतिया कहते हैं, तो कभी बिहार में मुफ्त दवा योजना, बिहार में बन रहे अस्पतालों के निर्माण को कैसे रोका जाए, इस पर काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार में रहकर बिहारी को चूतिया कहने वाले नीलेश रामचंद्र देवड़े का। आपने पटना राजधानी के सड़कों पर ऐसे पोस्टर बहुत सारे देखे होंगे जो बिहारी भैया ने लगाया था। आपने ये पंपलेट भी जरूर देखा होगा। इनके घोटालों की फहरिस्त इसमें लंबी है। नीलेश रामचंद्र देवड़े बिहार में भ्रष्टाचार के दूतक हैं। बिहार में बिहारियों को गाली देने के लिए प्रसिद्ध हैं। चाहे बेतिया के डीएम रहे हों, चाहे वो बांका के डीएम रहे हों, चाहे वो छपरा के डीएम रहे हों, चाहे ये मधुबनी के डीएम रहे हों, कर्मचारियों को और वहां के लोगों को गाली देने के कारण इनका विवाद हर जगह हुआ है। लेकिन पता नहीं सरकार को इनमें क्या दिखाई पड़ता है कि इनको बार बार अच्छे पद देते हैं। अभी बिहार में यह उड्डयन बिहार विमानपत्तनम सेवा के एमडी हैं, बीएमएसएसएल के एमडी हैं और कैबिनेट में भी स्पेशल सेक्रेटरी वगैरह कुछ हैं। ये बिहारियों को हरदम गाली देते हैं। ये भ्रष्टाचार का नमूना है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में एमडी रहते हुए इन्होंने पावर ट्रांसफार्मर की खरीद में करोड़ों का घोटाला किया। नाम नहीं आए इनका, इसलिए जांच बैठवा दिया। इनके एमडी से सीएमडी से इनका झगड़ा हुआ, बाद में दोनों का ट्रांसफर हो गया। अभी बिहार मेडिकल में जब से आए हैं तब से कई कर्मचारियों को छुट्टी कर दिए हैं। पहला दिन जो इनका पीएमसीएच में हुआ, तो पीएमसीएच में जाके बोले कि साला बिहारी चूतिया होता है, गाड़ी लगाने का लूर नहीं है इनको। बिहार मेडिकल में इन्होंने एक कर्मचारी को निकाल दिया। कई कर्मचारी इनके डर से बीमार हो गए। ये दलित कर्मचारी हरेराम जी जो हैं, वहां के महाप्रबंधक, इनको इतना प्रताड़ित करते हैं, इनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। दूसरी तरफ असिस्टेंट मैनेजर नितिन कुमार, संवेदक ललन कुमार, सीजीएम सीमा कुमारी यादव जैसे लोगों का एक समूह बना के रखते हैं और उस समूह के मार्फत वसूली करते हैं। और इनके राजदार हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुहास भगत, राज्य स्वास्थ्य समिति, जो रामचंद्र प्रसाद सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री के दामाद हैं। इन लोगों ने मिलकर, आप लोग अभी सुने होंगे, सरकार बहुत जोर जोर से बोली है कि हम
वैक्सीन देंगे सर्वाइकल कैंसर का। उस सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन में बहुत बड़ा गड़बड़ी किए हैं इन्होंने। बिना WHO अप्रूव्ड का सर्वाइकल कैंसर की दवा परचेज कर ली और सीरम वैक्सीन को 45 करोड़ रुपया का पेमेंट एक दिन में कर दिया। हम एक नंबर याद दिलाते हैं, 9860001281, जो नंबर है मिस्टर संदीप का, सीरम वैक्सीन का है। ये देवरे जी और सुहर्ष भगत मिलके इस मोबाइल नंबर पर फोन करके बार बार उनको बोल रहे हैं कि पैसा दो, मेरा कमीशन दो। नीलेश रामचंद्र देवरे एक तरफ तो राजद के कई नेताओं के संपर्क में हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सिंह की बातचीत बराबर होती है, जनसुराज के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और BMSSL और राज्य स्वास्थ्य समिति के कई पेपर वो प्रशांत किशोर के पास पहुंचाते हैं। तो दूसरी तरफ गुजरात के बड़े भाजपा लीडर CR पाटिल के रिश्तेदार बताते हैं, अपना प्रोफाइल पिक उनके साथ लगाते हैं और कहते हैं कि रिश्तेदार है मेरा। CR पाटिल भाजपा के अभी चुनाव के बिहार प्रभारी भी हैं, कहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। CM हाउस में एक एक आदमी जानता है देवरे क्या चीज है, हम एक एक आदमी को पैसा पहुंचाते हैं। ये तो साफ कहते हैं बिहार के सबसे बड़े अधिकारी को हमने करोड़ों रुपया देके BMSSL में पोस्टिंग लिया है। अरे भाई, पैसा लिए ठीक बात है, कमाओ ठीक बात है, लेकिन बिहार से क्या दुश्मनी है? बिहार ने क्या बिगाड़ा है? आप महाराष्ट्र के हो, बिहारी को गाली दे रहे हो, लेकिन बिहार ने आपका क्या बिगाड़ा है? देखिए, इन्होंने 12 इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल इंस्टीट्यूशन बनाने वाली 12 कंपनी को इन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया। काहे कि यहां का विकास रुक जाए। लगभग 14-15 दवा कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और उसके प्रोडक्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया। काहे कि यहां के गरीब जनता को दवा ना मिले। नीलेश रामचंद्र देवरे देखिए, धूले में जमीन खरीदे हैं 1.6 हेक्टेयर और कहते हैं अपने एसेट डिक्लेरेशन में कि मात्र 15 लाख की जमीन है, जबकि वह 2.5 करोड़ से ऊपर की जमीन है। हम आपको देखिए, हम आपको हर चीज दिखा रहे हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अरे देवरे जी, पैसा कमाने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आप कभी CR पाटिल का नाम बदनाम कर रहे हैं, कभी राज्य के मुख्य सचिव का नाम बर्बाद कर रहे हैं, कभी CM हाउस का नाम बर्बाद कर रहे हैं। आपके मन में चल क्या रहा है? इधर आप राजद के नेताओं का काम करते हैं, राजद के पूर्व मंत्री का काम करते हैं। आपको हम बताते चले कि सीरम वैक्सीन से राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत और इन्होंने मिलकर बहुत लंबा गेम खेला। कई इक्विपमेंट कंपनियों से इन्होंने पैसा लिया है, मेरे पास उसकी लिस्ट है, मेरे पास उसका सबूत है। आगे के वीडियो में मैं सबूत दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से इन्होंने इक्विपमेंट और इंफ्रा में पैसा कमाया है। इन्होंने महाराष्ट्र कंपनी को पेमेंट करके पैसा कमाया है। तेजस्वी यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने मिशन 60 चलाया। मिशन 60 राज्य के सदर अस्पतालों या राज्य के मेडिकल कॉलेजों को चकाचक करने की योजना थी, जिसमें तेजस्वी यादव की सरकार गिरने के बाद आज तक पेमेंट नहीं हुआ था। इन्होंने उसमें एक आदमी पहले ही हाईकोर्ट गया था, इन्होंने उसमें कंटेम्प्ट फाइल कराया और अभी एक संवेदक के माध्यम से लूट मचाए हुए हैं, उससे पैसा मांग रहे हैं कि 20% दिलवाओ तो सबका पेमेंट करेंगे। 5 से 6 करोड़ का उस संवेदक पैसा अपने पास इकट्ठा कर लिया है इनके नाम पर। मेरे पास ऐसे ऐसे नाम हैं, दवा में नितिन कुमार, इंफ्रा में ललन कुमार और इक्विपमेंट का नाम हम बाद में बताएंगे। मेरे पास नाम है, 2 हंसों की जोड़ी है वह नाम।
लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। वो दो नाम है जिसके मार्फत ये पैसा ले रहे हैं और पैसा उन्हीं के यहां संग्रह हो रहा है। इनकी कई जमीनें, अरे अपने एसेट डिक्लेरेशन में देखिए, बीबी का नाम लिखते हैं CEE जब ब्रैकेट में, ऐसा कोई नाम हुआ है कि बोलते हैं CR पाटिल के हम दामाद हैं? कि भाई कैसे दामाद हैं आप? ये राजद के नेताओं के संपर्क में है, ये जनसुराज के नेताओं के संपर्क में है, ये हर तरफ है कि फिर से हमको लूटने का मौका मिले, कोई कुछ करे नहीं इनको। ये दबा में कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करते हैं, कंपनी के मालिक को डायरेक्ट फोन करते हैं कि आओ हमको कुछ दो, और नहीं दोगे तो ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इंफ्रा में महाराष्ट्र के कंपनी को कुछ नहीं करते हैं, अब बिहार के 12 कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर चुके हैं। ब्लैकलिस्ट करने से आप एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं कर रहे हैं, 15 + 12, अगर यही ब्लैकलिस्ट हुआ है इंफ्रा और ड्रग मिला के, तो आप कम से कम 5000 आदमी को बेरोजगार कर चुके हैं। नीलेश रामचंद्र देवड़े, आपने बिहारी को गाली दी, आपने बिहार के मेडिकल व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की। हमारे पास एक एक प्रमाण है कि आपने किसको पेमेंट किया है पैसा लेके, कैसे आप 2 घंटा में किसी कंपनी को पेमेंट कर दिए, उसका लिस्ट है मेरे पास। किसी को LD वेवअप कर दे रहे हैं आप पैसा लेके। आपकी जो CGM है सप्लाई चेन, सीमा कुमारी आपके नाम पर पैसा ले रही है, असिस्टेंट मैनेजर ड्रग आपके नाम पर पैसा ले रहा है, संवेदक ललन कुमार आपके नाम पर पैसा ले रहा है। मुझे सब पता है किस कंपनी के लिए ले रहा है, कौन सा ले रहा है। देखिए, आपने यूट्यूबर पर बहुत केस किया है, पता है, आपने बिहार के बड़े यूट्यूबर पर, मनीष कश्यप पर केस कर दिया, इस पर केस कर दिया। आपका मानसिक संतुलन ही अस्थिर है। याद रखिए, आपकी 2 बेटियां हैं। बिहार का अगर एक भी बच्चा, एक भी आदमी अगर मरता है स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही कारण, तो आपके भी बच्चे पर पड़ेगा वो। आप कहां कहां पैसा लेके छुपा लीजिएगा। नीलेश रामचंद्र देवड़े जी, आप कहते हैं कि हम मुंबईकर हैं, आपको फ्री में गोदरेज ने घर दिया, नहीं लिए, पूरा लिखते हैं आप। हम देखे हैं आपका एक पोस्ट कि हमको गोदरेज से मिला 1 करोड़, हम 35 लाख नहीं दिए, बाद में उससे अच्छा खासा पैसा लिए। अभी हम धूले का जमीन भी नेशनल हाईवे में आपका पड़ा है, उससे भी आपको पैसा आया है। 2 नंबर का भी पैसा तो आप रोजे ले रहे हैं। आय से अधिक के संपत्ति का मामला है आपके पास, सब पता है हमको। बिहार मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रहते हुए आपने किस किस कंपनी का पेमेंट किया है, 15-15 करोड़, 45-45 करोड़ एक बार में, हमको सब पता है। केवल सच, सिर्फ केवल सच बोलता है, और केवल सच किसी से डरता नहीं है। आपको 1 FIR करना हो, 10 FIR करना है, कर दीजिए, लेकिन बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। इलेक्शन में आप 2 तरफ की नीति कर रहे हैं। एक तो राजद के नेताओं से भी मिले हैं, और दूसरा कहते हैं कि CR पाटिल जी जो हैं हमारे रिश्तेदार हैं, और उनका प्रोफाइल पिक लगाते हैं। अब बदनाम मत कीजिए CR पाटिल को, आप बदनाम मत कीजिए राज्य के प्रमुख सचिव को, आप बदनाम मत कीजिए बिहार में CM हाउस को। आप चोर हैं और आपको चोरी का परिणाम भुगतना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। इसी बिहार के धरती से आप जेल जाइएगा। बिहार में रहकर बिहारी को चुतिया कहने और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बिगाड़ने के खिलाफ, इनके खिलाफ धीरेन्द्र पासवान धीरू ने PIL भी फाइल किया है। कोर्ट में भी इनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने बिहार में रहकर बिहारी को चुतिया कैसे बोला। भाई लोग, आपको पता नहीं होगा, आप लोग को पता नहीं होगा। बिहार के चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट ने इनको क्या कहा है, पढ़िए। प्राइमा फेसी एविडेंट दैट देयर इज नन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। किसके लिए बोला है? रामचंद्र देवड़े के द्वारा। कोर्ट ने भी
इनको माना है कि ये दिमाग से काम नहीं लेते हैं और ऐसे आदमी को कोइलवर के पागल खाना के जगह कोइलवर के पागल खाना बनाने वाले बीएमएसएसएल में एमडी बना दिया है। ये राज्य के तेज तरार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिसने ईमानदारी की मिसाल पेश की, जिसने राज्य के विकास को इतना बढ़ाया, मुख्य सचिव बिहार के प्रत्यमृत को बदनाम कर रहे हैं कि मैं उनको पहुंचाता हूं। छी 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 छी, इनको पाप भोगना पड़ेगा, इनके बाल बच्चे पर पड़ेगा वो पाप जिसने ये पाप किया है उन्होंने। धन्यवाद केवल सच।